नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आपको आज बड़ी न्यूज मिली है। न्यूज क्या है? आरआरबी यानी रेलवे में एनटीपीसी में 35,275 पदों पे बहुत बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। और ये पद बढ़ने की भी भरपूर संभावना है। मतलब ये मान चलिए कि ये पद लगभग 50,000 प्लस हो जाएंगे। तो इतने बड़े पद के लिए तैयारी के लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है एक बहुत मास्टर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज जानते हैं, कभी रेलवे डी ग्रुप का रिजल्ट आना बाकी है, सीबीटी टेस्ट हुआ है, उसका ये एलपी का उसका रिजल्ट आया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वैकेंसी बहुत बम्पर होने वाली है, लगातार चलती रहती है। तो लड़के तैयारी में भी जुटे हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है कि हम किस बुक से पढ़ें जहां से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए। यह चीज जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि ये वीडियो आप कम से कम पूरा मेरा देखें। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आप पूरा देखेंगे तो इसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक आप पढ़ेंगे और कितना बेहतरीन वहां से तैयारी कर लेंगे। सारी चीजें लिखी गई जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है पहले वाले वीडियो में। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने वैकेंसी बताया, सिलेबस के बारे में बताया है। और पूरा फुल डिटेल सिलेबस आपको चाहिए तो मैं अगले वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल सिलेबस बता दूंगा क्या क्या है। जैसा कि सिलेबस में आपने देखा है, सिलेबस में ये बताया गया है कि आपका एक पोर्शन है जिसमें जीएस का है, दूसरा पोर्शन है जिसमें रीजनिंग का है, और तीसरा पोर्शन जो है वो मैथ का है। मैं आपको बता दूं, मैथ के 40 प्रश्न है, 30 इसके हैं, 30 इसके हैं, टोटल 100 प्रश्न हैं। तो इस टोटल 100 प्रश्न को आपको करना है 90 मिनट में। तो आपके लिए कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। मैथ रीजनिंग पूरे मिला करके आपको यहाँ पे मैथ रीजनिंग से 70 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। सॉरी, मैथ रीजनिंग से आपको 60 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो 60 क्वेश्चन जहां से आपको कवर करना है, वो पोर्शन आपका 60 क्वेश्चन ये कवर कराएगा, 40 क्वेश्चन जीके कवर कराएगा, कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। अच्छा, रेलवे में एक समस्या आपने और फेस की होगी, अगर पेपर दिए होंगे आपने तो एक समस्या और फेस की होंगे, सेगमेंट बटे नहीं रहते हैं। पहले हाँ चलो रीजनिंग शुरू हो गया या जीके शुरू हो गया, मिक्स रहता है। जीके चल रहा है उसमें मैथ आ गई, रीजनिंग चल रही है उसमें मैथ आ गई। तो इस तरह से परेशान भी करता है, टाइम टेकन होता है। तो प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, लेकिन उसके पहले मास्टर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारे पास कम से कम बुक नॉलेज होनी चाहिए, हम कौन सी बुक पढ़ें। मार्केट से परचेज करने जाएंगे और ऊपर को बड़ा बड़ा रेलवे लिख देता है, रेलवे वैकेंसी लिख देता है, और पगला करके बुक ले लेता है, हमारा नुकसान होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैथ के लिए आज तक की सबसे रामबाण कौन है? आर एस अग्रवाल। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण आर एस अग्रवाल एडवांस। एडवांस वाली लीजिएगा, आर एस अग्रवाल एडवांस। या एडवांस नहीं भी मिलती तो आर एस अग्रवाल ले लीजिए, इसे एडवांस मार्केट में एडवांस आपको मिल जाएगी। तो एडवांस ले लेने से वहां पे जो सिलेबस में स्टैटिक्स है वो भी आपका कवर हो जाएगा, जो उसमें ज्योमेट्री दिया गया वो भी कवर हो जाएगा, टिग्नामेंट्री दिया वो भी कवर हो जाएगा। तो ये तीनों चीज एडवांस वाली आर एस अग्रवाल की एडवांस मैथ में है। आप हिंदी वर्जन चाहते हैं तो हिंदी वर्जन ले लीजिए, और अगर इंग्लिश वर्जन चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन लीजिए। दोनों आपको मार्केट से अवेलेबल मिल जाएगी। इसके सहायक के रूप में आप कोई भी और बुक ले सकते हैं जो पढ़ने के लिए आपकी सहायता करे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप किसी भी चैनल पे जाकर के, लेकिन उसी चैनल पे जाइएगा जो चैनल फ्री में पढ़ाते हो। हर यूट्यूबर को पैसा यूट्यूब देता है, इसलिए उनके बहकावे में मत आइए, उन्हें पैसा मत दीजिए। मैं 2-3 वीडियो में ये बात बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, किसी को पैसा मत दीजिए। कोई कोर्स नहीं खत्म करता। मैं भी जब शुरू में तैयारी करता था मैं देख के फंस चुका हूँ, कई बड़े बड़े चैनलों को पैसा पे तैयारी भी नहीं पूरा कराएंगे, पैसा लेके भाग जाते हैं सब। दूसरी बात मैं करता हूँ कि ये हो गया। और दूसरी बात मैं करूंगा किसकी? रीजनिंग की। रीजनिंग में आप ले लीजिए अजय चौहान की बुक ले लीजिए। अजय अजय चौहान की बुक ले लीजिए। अजय चौहान की बुक बहुत मोटी बुक है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, अजय चौहान को मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ। अजय चौहान की बुक में, अजय चौहान की बुक ये देखिए, ये बुक रही अजय चौहान की। इस तरह का सिलेबस होगा, इस तरह से वो उस पर लोगो आपको मिल जाएगा अजय चौहान का। सॉरी, ये रहा, एक सेकंड रुकिए। ये रहा अजय चौहान का वर्बल रीजनिंग। लेकिन नॉन वर्बल के भी कुछ सेगमेंट है, तो ये वर्बल रीजनिंग है अजय चौहान की। यहाँ पे आप देखेंगे इतनी मोटी रीजनिंग है, और इसमें आगे आप अगर देखेंगे तो लास्ट में अजय चौहान की बुक में, मुझे तो बहुत अच्छी बुक लगती है, पता नहीं भाई अपनी अपनी अलग अलग पसंद है। चाहे आप मास्टर रीजनिंग भी ले सकते हैं, उसकी अरिहंत की आती है, आर आर के झा की भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में 20 से 22 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं।
तो ये 20 से 22 प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस तरह से क्वेश्चन भी फंस जाता है। दूसरा, आप ऑनलाइन अपनी तैयारी करते ही रहेंगे, किसी न किसी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर तो आ ही जाते हैं मार्केट में, उस समय हम आपको बताएंगे कौन सा मॉडल पेपर लेना है। तो ये हो गया अजय चौहान, ये हो गया आर एस अग्रवाल मैथ की। जीएस की बात कर लें तो जीएस में देखिए, जीएस जो आजकल आ रहे हैं एकदम फ्रंट से प्रश्न आ रहा है। तो फ्रंट का प्रश्न पढ़ने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं अपने तक की बात बता रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का कोई मेरा मुझे ऐड नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो सजेस्ट करता हूँ मुझे अच्छी लगती है, वह बुक अच्छी लगती परीक्षा वाणी की। परीक्षा वाणी की, परीक्षा वाणी की बुक इसलिए अच्छी है कि उसमें परीक्षा वाणी में आप देखेंगे तो जैसे परीक्षा वाणी की मैं आपको ज्योग्राफी की या साइंस की बुक दिखाएं, तो आपको मैं ज्योग्राफी की बुक दिखाऊं तो ज्योग्राफी मेरे पास है, साइंस है और संविधान की है, कई बुक है। तो इसमें देखिए एक चीज देता है, एक चीज दे देता है, क्या आप जानते हैं। देखिए यहाँ पे होगा क्या आप जानते हैं, ये इसका परीक्षा वाणी की क्या है, विश्व का भूगोल है। तो इस पे आपको देखेंगे यहाँ दिया गया क्या आप जानते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे देता है परीक्षा महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण परीक्षा के प्रश्न। तो वो चीज जो होती बहुत इंपॉर्टेंट होती परीक्षा दृष्टि, एक प्रश्न करके आता है, 10-12 प्रश्न यहाँ दे देता है परीक्षा दृष्टि। परीक्षा दृष्टि देने का सबसे बड़ा तात्पर्य होता है कि उसी तरह के प्रश्न आए रहते हैं कंपटीशन में और वो हमारे लिए प्रैक्टिस करना बहुत आसान होता है। इसी के साथ आप घटना चक्र का प्रैक्टिस पेपर भी ले लेंगे तो उसे सॉल्व करते रहेंगे तो आपको वहां से बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये देखिए जैसे विज्ञान का है, जीव विज्ञान का है, बायोलॉजी सीरीज की, तो बायोलॉजी सीरीज में भी आ जाएंगे। मैं तो इसी से पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं जो आपकी इच्छा हो आप मार्केट में जाकर के पता कर ले लें, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा तो इसी बुक को सजेस्ट करूंगा। बात आती है उसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लूसेंट का कंप्यूटर ले लिए या क्लास 9, 10, 6, 7, 8, 9 की अगर कम मिल जाए कंप्यूटर की बुक तो बच्चों से ले लीजिए, 9, 10 तक की, 6, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी की बच्चों से बुक ले लीजिए या अपनी खरीद लीजिए मार्केट से। अगर परचेज करना है तो हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए। तीसरी बात करते हैं साइंस की। देखिए साइंस का इस बार जो पेपर हुआ है एएलपी वाले में, तो उसमें फिजिक्स वाले कॉमन था, उसमें साइंस का क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूरा पूछा गया था। एनसीईआरटी से पूछा गया था, तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक अगर आप ले लेते हैं हिंदी इंग्लिश वर्जन, अगर नहीं जानने तो उसमें जाएंगे स्टोर में तो वहां पे भी आपको पूरी बुक मिल जाएगी। तो कम एमबी में आप चाहेंगे तो पूरी बुक मिल जाएगी आपको फ्री इन कास्ट। तो वहां से आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं साइंस के लिए, साइंस और सोशल वहां से पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी साइंस और सोशल के लिए। जो मैं बताना चाहता हूँ ये पूरी बुक हो गई, इन बुकों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके चयन को कोई रोक नहीं पाएगा। अब इसके बाद बात आती है करंट की। करंट भी पढ़ना है चूंकि उसमें पहली हेडिंग है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए मासिक पत्रिका आप पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद कटिंग करिए, उसमें से छांटिए। अभी 6 महीने पेपर, 4 महीने बाद पेपर है, तो 4 महीने तैयारी करने के लिए आपके पास बेहतरीन मौका है। उम्मीद करूंगा कि आप कई लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका चयन भी होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। फिर हम मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।